Hello, students. A very warm welcome to you all in my class, in the class of Business Studies, class 12th, where we were dealing with a very important topic, that is directing. And dealing directing, we were also discussing the element of directing, where we have already discussed the concept and significance of supervision, and a part of that we have also discussed the concept of motivation and the process of motivation. In the previous lecture we have discussed the concept related to the hierarchy theory of Maslow. Continuing the same topic, we will today we will deal related to the motivating technique, that is financial and non-financial incentive. Students, initially we will deal, that is what is the concept of incentive and what are non-financial incentive that is inspire and motivate an employee to perform with the best efficiency level in his personality, so that the goal may be achieved as well as the employee also feel as much as satisfaction as possible. So, dealing that, we will initially discuss that incentives can be defined as a monetary or non-monetary reward that offer to an employee for contributing more efficiently. मीन्स जो इंसेंटिव है, इंसेंटिव जो एक तरीके का रिवार्ड है, एक तरीके की एडिशनल पेमेंट है, एक तरीके की बेनिफिट है जो हमारे एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपनी एफिशिएंसी लेवल का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सके वाइल परफॉर्मिंग अ जॉब एंड वाइल डिलीवरिंग हिज सर्विसेज. As it has been discussed, it may be monetary और नॉन monetary, यानी समटाइम ये जो एडिशनल रिवार्ड है इसको पैसे के रूप में पे करते हैं, कभी कभी कुछ एडिशनल चीज़ें हम प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ एडिशनल स्टेटस प्रोवाइड कर देते हैं हम अपने एम्प्लॉय को विच कुड नॉट बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी. सो उसकी हेल्प से भी हमारा एम्प्लॉय जो है हमारे टास्क को, हमारी जॉब को अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी लेवल के साथ परफॉर्म करता है और ऑर्गेनाइजेशनल गोल एज वेल एज इंडिविजुअल गोल को अचीव करने में हेल्पफुल फील करता है. जहाँ तक बात करें इंसेंटिव की, तो इंसेंटिव कैन बी एक्स्ट्रा पेमेंट और समथिंग मोर देन द रेगुलर सैलरी और वेज. यानी ये जो पेमेंट है, ये जो इंसेंटिव है, वो हमारी रेगुलर पेमेंट के अलावा एम्प्लॉय को दी जाने वाली बेनिफिट है जो कि हमारे एम्प्लॉय को और ज़्यादा और अच्छा और इफ़ेक्टिवली काम करने के लिए मोटिवेट करता है. इंसेंटिव act as a good stimulator or motivator because it encourages the employee to improve their efficiency level and reach the target. ऐसा माना जाता है कि जो इंसेंटिव है ये एक अच्छा स्टिमुलेटर होता है या एक नॉन ह्यूमन स्टिमुलेटर मोटिवेटर होता है, जो क्योंकि इसकी प्रेजेंस में जो हमारा एम्प्लॉय है वो अपनी एफिशिएंसी लेवल की मैक्सिमम लेवल से जाकर के परफॉर्मेंस कर देता है और जो भी एक्सपेक्टेड गोल होता है उसको अचीव करता है. द टू कॉमन टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स आर फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव एज वेल एज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव. ठीक है, तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे दैट इज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव की. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस व्हाट इज नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव. ठीक है, द रिवार्ड और द इंसेंटिव विच कुड बी कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज मॉनेटरी इंसेंटिव. यानी वो सारे एडिशनल बेनिफिट, वो सारी इंसेंटिव जिनको हम मनी के टर्म में मेज़र कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंसेंटिव. These incentives are offered to the employees who have more psychological social security need active in them. यानी फाइनेंशियल इंसेंटिव उन एम्प्लॉयज़ को दी जाती है जिनकी साइकोलॉजिकल नीड, जिनकी सोशल और सिक्योरिटी नीड्स अभी तक या तो फुलफ़िल नहीं हुई हैं या तो एक्सटेंट लेवल पे हैं, यानी ज़्यादा हैं. तो ऐसी कंडीशन में इन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए उन्हें मनी या मॉनेटरी रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है और इसलिए उन्हें
इन मॉनेटरी या फाइनेंशियल इंसेंटिव से बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि वो और ज़्यादा और इफ़ेक्टिवली काम कर सकें। क्योंकि अगर एक इंसान की बेसिक नीड्स या साइकोलॉजिकल सोशल नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं किया गया, तो अगर हम उससे नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव प्रोवाइड भी करें तो उसके लिए ये ऑलमोस्ट वैल्यूलेस है। क्योंकि पहले उन्हें, अभी हमने जैसा पढ़ा था मैस्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स में, कि पहले उन्हें साइकोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद जो सोशल नीड्स हैं, इवन सिक्योरिटी नीड्स ऑल्सो, इन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए पैसे चाहिए, इन नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो बिफोर सेटिस्फाइंग दीज नीड्स इन अ कंप्लीट मैनर, वी शुड नॉट grant or we should not provide any kind of non-monetary benefit to the employee, as the payment or non-payment of such incentive, such non-monetary incentive, are almost valueless to them. So let us discuss some common monetary incentive that are or that should be provided to the employee. So number one, that is payment or allowances. नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारा एम्प्लॉई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो एक फ़िक्स सैलरी के लिए काम करता है, लेकिन कभी कभी उसकी अच्छी परफॉर्मेंस को, उसकी रेगुलर परफॉर्मेंस को जो है मोटिवेट करने के लिए हम उसकी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट लगा देते हैं, कुछ बोनस प्लान ऐड कर देते हैं ईयरली और मंथली बेसिस। तो उसके काम की जो परफॉर्मेंस लेवल है उसमें और अच्छा इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा कभी कभी हम अपने एम्प्लॉय को कुछ स्पेसिफिक टास्क के लिए अलावेंस प्रोवाइड करते हैं, और अलावेंस हमारी एम्प्लॉय के लिए उस पर्टिकुलर नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक अच्छा मोटिवेटर साबित होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं डायरेक्टली हमारे एम्प्लॉय को कुछ पर्टिकुलर टास्क की परफॉर्मेंस के बाद ही पे करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस अलावेंस को अवेल करने के लिए हमारा एम्प्लॉई अच्छी परफॉर्मेंस देता है और ज़्यादा बेटर जो है जॉब सर्विसेज रेंडर करता है। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट अनदर फाइनेंशियल इंसेंटिव, दैट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग। कभी कभी हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि वॉट एवर द प्रॉफिट विल बी अर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर इंटाइटल्ड टू शेयर दैट प्रॉफिट इन अ पर्टिकुलर प्रपोर्शन। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे एम्प्लॉय को लगता है कि अगर हम प्रॉफिट में शेयर पाने वाले हैं तो किसी भी तरीके से हम उस टोटल प्रॉफिट को बढ़ाएं जिस टोटल प्रॉफिट में हमें शेयर मिलने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉय जो है अपनी वर्किंग एफिशिएंसी की बेस्ट लेवल पर जाकर परफॉर्मेंस देता है और उस प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करता है जिस प्रॉफिट में उसे शेयर मिलने वाला है। सो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग इज़ अ गुड financial motivator that is to be allowed or that is to be provided to the employee. So when we talk about another financial incentive, that is stock option plan. stock option plan का मतलब हमारा एम्प्लॉय जो है कभी कभी प्रॉफिट से ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन रखता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, यानी जब हम उसे प्रॉफिट शेयर देते हैं तो प्रॉफिट शेयर डज नॉट मीन्स दैट द एम्प्लॉय इज़ अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट फंक्शन और द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ऐसी कंडीशन में हमारे एम्प्लॉय को सिंपली मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के जो भी शेयर्स हैं उन शेयर्स को परचेज करने का या उन शेयर को ओन करने का राइट प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश और समटाइम्स एज अ डायरेक्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश। यानी जो शेयर्स जो अल्टीमेट बेनिफिट हमारे इन्वेस्टर्स जो है एक्चुअली एक मोटी अमाउंट, एक कंसिडरेबल पेमेंट के बदले पाते हैं, वो पेमेंट, वो शेयर्स एक्चुअली हमारा एम्प्लॉय अपनी परफॉर्मेंस और अपनी सर्विसेज के बेसिस पे अवेल कर देता है विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे एम्प्लॉय को हमें मोटिवेट करना होता है
तो हम उस एम्प्लॉय को अदर देन द पेमेंट कभी कभी कंपनी का शेयर अलॉट करते हैं. समटाइम्स दी शेयर आर इशूड एट डिस्काउंट और समटाइम्स द शेयर्स आर इशूड टू देम एट फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ऐसी कंडीशन में जब हमारे एम्प्लॉय को उन शेयर्स की इन्वेस्टमेंट मिलेगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो ऐसी कंडीशन में ये भी एक फाइनेंशियल बेनिफिट होगा हमारे एम्प्लॉय के लिए. और हमारा एम्प्लॉय इन शेयर्स को ओन करने के लिए और इनकी पोजीशन को बनाए रखने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेगा और ज़्यादा डेडिकेटेड होकर के डेस्परेटली अपनी सर्विसेज परफॉर्म करेगा. यूजुअली हमारा स्टॉक ऑप्शन प्लान जो स्टॉक प्रोवाइड करता है, जो स्टेक प्रोवाइड करता है या कंपनी के एम्प्लॉय को जो शेयर प्रोवाइड करता है, ये यूजुअली मार्केट प्राइस से लो होते हैं और हमारे एम्प्लॉय को उनकी सर्विसेज के बिहाफ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं. ठीक है. सो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव जहाँ पे हमारे एम्प्लॉय को डायरेक्टली पेमेंट तो नहीं दी जाती है, लेकिन उस पेमेंट के वैल्यू का शेयर प्रोवाइड करा दिया जाता है एट अ डिस्काउंटेड रेट. ठीक है. होप द स्टॉक ऑप्शन इज वेरी मच क्लियर टू यू. लेट अस टॉक अबाउट अनदर प्लान, that is bonus plan. Bonus means extra reward of the to the employee for sharing high performance. बोनस और इंक्रीमेंट में एक बहुत मामूली सा अंतर है. नॉर्मली हम लोग बोनस को अपनी सैलरी की परमानेंट इंक्रीजमेंट मान लेते हैं, बट इट इज़ नॉट लाइक दिस. बोनस क्या है? बोनस एक एक्स्ट्रा रिवार्ड है जो हमारे एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए दी जाती है, जबकि इंक्रीमेंट उस सैलरी में उसकी वेज रेट में होने वाली इंक्रीजमेंट है जो कि एनुअली और मंथली उसे प्रोवाइड कराई जाती है. इंक्रीमेंट इज़ अ कमिटमेंट मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द एम्प्लॉय एंड सच कमिटमेंट are helpful to take a higher and a better performance from the side of employee. Generally होता ये है कि जो बोनस है वो बोनस हमारे एम्प्लॉयज़ को एक पर्टिकुलर टास्क या एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के बाद दिया जाता है एंड दे आर पेड इन एक्स्ट्रा अमाउंट एज इन द फॉर्म ऑफ बोनस. कभी कभी कंपनी जो बोनस है वो एक फ्री ट्रिप्स के रूप में, यानी फॉरेन टूर्स के रूप में, गोल्ड के रूप में या किसी अदर वैल्यूबल सिक्योरिटी के रूप में कंपनी के मेंबर्स को प्रोवाइड कराती है. या कभी कभी कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ओकेज़न लाइक दिवाली, क्रिसमस, इन सब पे प्रोवाइड करती है, तो उसे हम ऑकेजनल बोनस जैसे दिवाली बोनस, क्रिसमस बोनस कहते हैं. सो दीज आर नॉट कमिटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ये जो है एम्प्लॉय की सैलरी या एम्प्लॉय को उसकी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए ऑकेजनल लेवल पे जब भी एम्प्लॉयर चाहे प्रोवाइड करता है. सो दैट इज़ द बोनस. When we talk about another important financial incentive, इट इज़ कमीशन. कमीशन क्या होता है? कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो कमीशन इज़ अ कॉमन इंसेंटिव ऑफर्ड टू द एम्प्लॉय वर्किंग अंडर सेल्स डिपार्टमेंट. यानी कमीशन एक बहुत ही कॉमन इंसेंटिव है जो हमारे एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है, उस एम्प्लॉय को जो कि सेल डिपार्टमेंट में काम करता है. नॉर्मली जो सेल्स पर्सन होता है उसे एक बेसिक सैलरी के लिए रखा जाता है और उसकी सैलरी एक फिक्स कमिटमेंट होती है, लेकिन उससे जिस काम के लिए रखा जाता है दैट इज़ टू गेट द सेल्स ऑर्डर, उस सेल्स ऑर्डर को मैक्सिमाइज कराने के लिए उसे डायरेक्टली बोला जाता है कि जितनी अधिक से अधिक आप सेल करोगे, जितनी अधिक से अधिक आप सेल ऑर्डर कलेक्ट करोगे, उतनी ज़्यादा कमीशन मिलेगी आपको. तो ऐसी कंडीशन में वो अपनी अदर सैलरी यानी कमीशन को मैक्सिमाइज करने के लिए फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सेल ऑर्डर लेकर के आता है. तो ऐसी कंडीशन में उसका इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल दोनों अचीव होता है. सो दैट इज़ व्हाई वी कुड से दैट द कमीशन इज़ अ गुड टाइप ऑफ financial incentive. So hope the commission related to the financial incentive is very much clear to you. Let's talk about
another financial incentive which is productivity linked with wage incentive. अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विथ वेज इंसेंटिव की, तो इट हैज़ बीन डिस्कस दैट देयर आर सर्टेन वेज रेट प्लान विच ऑफर हाई वेजेस फॉर मोर प्रोडक्टिविटी. कभी कभी कुछ वेज प्लान जो होते हैं वो एक अच्छी प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे प्रोवाइड कराए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, अंडर डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड हायर वेजेस एज कंपेरिजन टू इनएफिशिएंट वर्कर्स. क्योंकि जैसा हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि अगर हम डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम रखें तो ये हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, ये हमारे एम्प्लॉय को स्टिमुलेट करने के लिए एक अच्छा इंसेंटिव होगा. क्योंकि अगर किसी एम्प्लॉय को कम पेमेंट मिलती है तो ऐसी कंडीशन में वो अपने कम पेमेंट की शिकायत मैनेजमेंट से नहीं कर सकता, क्योंकि उस मैनेजमेंट की ओर से उसे डायरेक्टली प्रोवाइड बोला गया है कि आप जितनी ज़्यादा सैलरी लेना चाहते हैं उतना ज़्यादा काम करें एंड योर सैलरी विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस लेवल ऑफ योर टास्क. जितना अच्छा आपकी टास्क की परफॉर्मेंस होगी, जितनी अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, आपकी सैलरी उतनी ही ज़्यादा होगी. तो ऐसी कंडीशन में डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम एक एफिशिएंट एम्प्लॉय के लिए एक कंसिडरेबल पेमेंट करा देता है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे अनएफिशिएंट एम्प्लॉय लिमिटेड पेमेंट पे ही रुक जाते हैं. और ऐसी कंडीशन में फर्म की कोई कॉस्ट यूजलेस नहीं जाती है, वो एफिशिएंट तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है वाइल मेकिंग द पेमेंट टू देयर एम्प्लॉयज़. एंड it has also been said that to get higher wages worker perform efficiently. यानी वो वर्कर्स जो इनएफिशिएंट हैं अगर अपनी पेमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो और ज़्यादा एफिशिएंट होकर के और ज़्यादा प्रोडक्टिव लेवल पे परफॉर्मेंस देते हैं, और जो भी टास्क है उसको और ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं ताकि उनकी आउटपुट ज़्यादा हो सके और वो अपनी पेमेंट को मैक्सिमाइज कर सकें. सो होप द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज रेट प्लान इज़ अ very much clear plan to you related to the incentive concept. And now we will deal related to the retirement benefit. Retirement benefit means some organization offers the retirement benefit such as pension, provident fund, gratuity, etc. to motivate the individual who are working in the organization. हमारी सिक्योरिटी नीड्स में हमने समझा था कि जो फिज़िकल और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी होती है उसमें हमारा एम्प्लॉय चाहता है कि जब वो इलनेस या किसी कारण से जॉब परफॉर्म करने के लिए एबल ना हो तो ऐसी कंडीशन में फर्म के साइड से उसकी इकोनॉमिकल या यूँ कह लें साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफ़िल करने के लिए कुछ ना कुछ पेमेंट, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलता रहे. तो ऐसी कंडीशन में उन साइकोलॉजिकल नीड्स को या यूँ कह लें उन सिक्योरिटी रिलेटेड साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कुछ रिटायरमेंट प्लान प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय को, जो उन एम्प्लॉयज़ को एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने पे या एक पर्टिकुलर वे में टास्क को परफॉर्म करने पे जो है प्रोवाइड किया जाता है. क्या कभी कभी एज अ फिक्स ओब्लिगेशन कंपनी हम अपने हर एक एम्प्लॉय को ये प्लान प्रोवाइड करती है ताकि वो फर्म की ज्वाइनिंग डेट से ही मोटिवेटेड फील करें रिलेटेड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ दियर सिक्योरिटी नीड्स. तो रिटायरमेंट प्लान जैसा मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ की सिक्योरिटी नीड्स को सेटिस्फाई करता है. एंड दस देयरफॉर दीज एम्प्लॉय परफॉर्म द with the best satisfaction level in the organization while performing his duty. And similarly, when we talk about another important incentive, that is fringe benefit or prerequisite. It means it refers to special benefits such as medical facility, free education for children's, housing facility, or um, etc. Perquisites are ultimately direct benefit provided to the employees as for which the allowances are given by the employer related to the
पर्टिकुलर बेनिफिट। सपोज़ अगर हम अलाउंस की बात करें तो अगर हमारा एम्प्लॉय किसी फॉरेन इंटीरियर एरिया से आता है या किसी ऐसी एरिया से आता है जहाँ उसे लंबे समय से ट्रैवलिंग पेमेंट करनी होती है, तो हमारा एम्प्लॉयर जो है उसे ट्रैवलिंग अलाउंस देता है। बट अगर हम परक्यूजिट की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन अगर उसे कार या एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल प्रोवाइड कर देती है तो इट इज़ कॉल्ड द बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव थ्रू विच द एम्प्लॉयज़ फील more satisfied related to the psychological needs, and sometimes it also consider with the social needs। क्योंकि जब हम एक पर्टिकुलर वैन या एक पर्टिकुलर व्हीकल प्रोवाइड करते हैं हमारे एम्प्लॉयज़ को अपनी रेसिडेंशियल प्लेस से अपनी वर्क प्लेस आने तक, तो ऐसी कंडीशन में रास्ते में जिन एम्प्लॉयज़ के साथ वो आता है उसके साथ उनकी सोशल बॉन्डिंग हो जाती है और ये सोशल बॉन्डिंग उनकी सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हेल्पफुल होती है। सो होप द परक्यूजिट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू एज ए फाइनेंशियल इंसेंटिव। लेट अस टॉक अबाउट सम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव that are provided to the employees. So first of all I would like to say that these non-financial incentives are provided to the high level of employees who are almost satisfied with their psychological, say social or security related needs। तो क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाता है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारे एम्प्लॉय को मनी की फॉर्म में नहीं बल्कि उनकी स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स से रिलेटेड प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो अपनी नॉन मोनेटरी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सकें। जब हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की, सो इट मे नॉट बी कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी और मोनेटरी रिसोर्स। जनरली पीपल who are working in the high job position or at a high rank satisfy with the non monetary incentive। यानी जब ऑर्गेनाइजेशन में बड़े लेवल पे काम कर रहे लोगों को पेमेंट देनी होती है या उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना होता है तो ऐसी कंडीशन में मनी इज़ नॉट अ बिग मैटर फॉर देम, क्योंकि वो इनफ सैलरी इनफ वेज प्लान उस ऑर्गेनाइजेशन से ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं। तो उन्हें मोटिवेट करने के लिए कुछ नॉन फाइनेंशियल इश्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। सो सम कॉमन नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर डिस्कस हेयर बिफोर यू। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ स्टेटस। Status means the higher rank or the higher authority or higher responsibility in the organization through which the employee feel prestigious in the job place, while by offering higher status in the organization the employees are highly recognized and highly uh, respected in the organization, through which their esteem and self actualization needs itself be satisfied। इसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की, तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्क्राइब एन ऑर्गेनाइजेशन। These characteristics have direct influence over the behavior of a member। A positive approach adopted by the manager created better organizational climate, whereas negative approach may spoil the climate। Employees are always motivated in a healthy working climate। यानी यहाँ बात हो रही है उस वर्किंग कंडीशन की जहाँ जहाँ पे हमारा एम्प्लॉय काम करता है। अगर हमारे एम्प्लॉय को एक अच्छे वर्किंग कंडीशन में काम कराया जाए तो इवन आफ्टर हैविंग अ लो पेमेंट और इवन आफ्टर हैविंग अ सो पेमेंट, तो जब ठीक ठाक पेमेंट भी मिलती है तो एक अच्छे वर्किंग कंडीशन में हमारा एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन को रिटेन करना चाहता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन अगर वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं हैं तो इट मे बी अ डाउटफुल सिचुएशन दैट द एम्प्लॉय will continue the organization in the same dispirited manner or not। Similarly, when we talk about another non-financial incentive, that is the career advancement, it means manager must provide the promotional opportunities to the employees whenever the promotional opportunities employees improve their skill and efficiency with the hope that they will promoted to a high level।
यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारे हर एक एम्प्लॉय को इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेल होनी चाहिए कि वो अगर अपनी एफिशिएंसी और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस लेवल के साथ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहेगा तो उसे ऑर्गेनाइजेशन में एक हाई रैंक प्रोवाइड कराई जाएगी। एक हाई रैंक से जो है उसे डेजिग्नेट किया जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमारा एम्प्लॉय जो है ज़्यादा डेस्परेटली और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अपने काम को परफॉर्म करता है, जो उसकी एफिशिएंसी लेवल और ऑर्गेनाइजेशन की गोल की अचीवमेंट में उसकी हेल्प करता है। सिमिलरली जॉब एनरिचमेंट एंड जॉब assignment related to a challenging job is also very helpful to the employees when they are searching for a particular uh, non-financial incentive, because some employees are working to face a regular challenges in their job, and these challenges are provide their a high level of satisfaction in the organization, and they feel highly motivated to face and settle these challenges. So hope the various non-financial and financial incentives are very much clear to you. Some additional topic related to the motivation will deal in the next class. Till then, take care and thank you very much.